गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिष्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 45 लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि किस तरह से समीक्षा को जब पता चलता है मिष्का मुसीबत में है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन उसके साथ में मिहिका भी समीक्षा को अकेली नहीं छोड़ना था, तो वो भी चली आती है समीक्षा के साथ। अब वो समीक्षा के घर में रह रही है। समीक्षा जाती है मिष्का के घर ये देखने के लिए मिष्का से मिलने, तो मिष्का से मिलने जाती है, लेकिन मिष्का वहाँ होती नहीं है। और मिष्का की मम्मी थोड़ा सा समीक्षा को देखकर हैरान थी, क्योंकि वो मानो जैसे वो मन में ये सोच रही थी कि जब मेरी बेटी को ज़रूरत थी तो समीक्षा यहाँ से चली गई थी, और ना ही उसने मिष्का से बात करने की कोशिश की। इसके लिए थोड़ी सी तो नाराज़ थी समीक्षा से, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। तो समीक्षा पूछती है, आंटी मिष्का कहाँ है? तो वो बोलते मिष्का हॉस्पिटल गई है अपने पापा के साथ। तो समीक्षा बोल देती कि अच्छा, वो राहुल को देखने। तो मिष्का की मम्मा यहाँ थोड़ा सा चौंक जाती है और पूछती कि तुम्हें किसे पता राहुल के बारे में? तो समीक्षा बोलती है, आंटी भले ही मैं दूर थी, लेकिन कभी कभी मैं मिष्का के बारे में पूछ भी लिया करती थी। भले ही आप या फिर मिष्का मुझसे बात करे या ना करे, लेकिन मैं खबर रखती थी। तो आंटी बोलती है मिष्का की मम्मा, अच्छा बेटा, अगर तुम्हें इतना ही मिष्का के बारे में इतनी ही परवाह थी, तो जब मिष्का तुम्हारे लिए रो रही थी तब तुम क्यों यहाँ से चली गई थी? तो समीक्षा बोलती है, वो क्या है ना आंटी, मैं इतने साल कभी कहीं गई नहीं थी, और सोचा मैं छुट्टी थी तो मेरी, तो इसके लिए मैं मासी का दिल रखने के लिए मासी के घर चली गई थी, क्योंकि मासी मेरी बहुत क्लोज़ है। लेकिन मैं उनके घर पे भी नहीं जाती थी इतने सालों से, एक दो बार ही गई थी। तो मिष्का की मम्मा बोलती है, बात वो नहीं है, मिष्का तुम्हारे लिए कितना रो रही थी, तुमने थोड़ी भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की, मैं वो पूछ रही हूँ तुम्हें। तो समीक्षा बोलती है, क्या करूँ आंटी, सिचुएशन कुछ ऐसी थी जो आपको नहीं बता सकती। तो मिष्का की मामा बोलती है, अच्छा ठीक है, तो क्या तुम अब मिष्का से मिलने हॉस्पिटल जाओगी? तो बोलती है, इरादा तो वही है मेरा। समीक्षा यहाँ पर बड़ी सीरियस होके बात कर रही थी। पहले जैसी मतलब वो नटखट पना जो उसके अंदर था वो नहीं था, क्योंकि मिष्का के लिए वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। मिष्का मुसीबत में थी, इसके लिए। तो आंटी भी थोड़ी सी मन में सोचती, ये समीक्षा थोड़ा मैच्योर होके बात नहीं कर रही है, लेकिन वो कुछ पूछती नहीं है, बस समीक्षा को देखने लगती है। तो समीक्षा बोलती है, अच्छा आंटी, तो मैं चलूँ? कुछ होगा तो मैं आपको कॉल कर दूँगी, ठीक है? आप परेशान मत होना, मैं आ गई हूँ। तो मिष्का की मम्मा को थोड़ा सा बुरा लगता है कि उन्होंने क्या सोचा था मन में समीक्षा के बारे में, लेकिन समीक्षा अच्छी लड़की है, तो समीक्षा वहाँ से चली जाती है। जब वो नीचे उतरती है, जल्दबाजी में सामने देखती है कि मिहिका जल्दबाजी में भाग भाग कर नीचे उतरती है, तो वो किसी से टकरा जाती है। तो वो बोलती, उप्स, सॉरी सॉरी। तो ऊपर देखती तो वो मिहिका होती है। तो मिहिका को बोलती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिहिका बोलती है, तुम्हारा इंतज़ार। तो बोलती है, अच्छा क्यों, कहाँ जा रही हो? तो बोलती है, जहाँ तुम जा रही हो। तो समीक्षा बोलती है, मैं तो अस्पताल जा रही थी मिष्का से मिलने, सिचुएशन देखने। तो मिहिका बोलती है, तो मैं तुम्हारे साथ चलने वाली थी। तो समीक्षा बोलती है, तुम्हें कोई और काम धंधे नहीं है क्या, मेरे पीछे पीछे आ रही हो? तो मिहिका बोलती है, मैं इसी के लिए इतनी दूर आई हूँ। और वो समीक्षा के पास देखती तो समीक्षा बोलती है, क्या? तो मिहिका बोलती, आई मीन मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आई हूँ, तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना। तो समीक्षा बोलती, अच्छा ओके 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 चलो। तो कुछ
टाइम में ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे रिसेप्शन पे पूछने लगते हैं कि राहुल सक्सेना कौन से वार्ड में है। तो वहाँ जो नर्स होते हैं वहाँ ज़्यादा जानकारी नहीं देते, बोलती सॉरी मैम, हम ऐसे ही किसी को भी हम जानकारी नहीं देते, क्योंकि वो जो है बहुत हाई लेवल के लोग हैं, मतलब वो पॉलिटिशियन से बिलोंग करते, तो उनकी ज़्यादा डिटेल्स देने से मना किया है हमें। तो समीक्षा बोलती अच्छा, क्या पेशेंट को देखने भी नहीं जा सकते? मैं वो राहुल की फ्रेंड हूँ। तो नर्स बोलती अच्छा, आप कॉलेज की फ्रेंड हो? तो बोलते हाँ, हम लोग फ्रेंड हैं, उसको देखने के लिए आए हैं। तो नर्स को भेजना पड़ता है, क्योंकि नर्स को लगता है कि वो कॉलेज से आए हैं, तो मतलब कॉलेज के फ्रेंड है, तो वो भेज देती है। जब भेज देते हैं तो ऊपर वो लोग कुछ थर्ड फ्लोर पे होते हैं। थर्ड फ्लोर पे राहुल का वार्ड होता है। यहाँ देखते हैं जब समीक्षा रास्ते में होती है, तब तक हम यहाँ देखते हैं कि मिष्का और मिष्का के पापा ऐसे ही खड़े होते हैं। तब तक राज भी आ जाता है। मिष्का अंकल को, जो मिष्का के पापा है, उन्हें हेलो कहता है और मिष्का को बोलता है कि कैसे हो, कैसी हो तुम, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों आई हो, और अंकल भी क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग इतना। तो मिष्का बोलते हैं परेशान क्यों ना हो राज, इस प्रॉब्लम में मेरा भी नाम है, और जाहिर सी बात है मुझे अकेले तो अंकल भेजेंगे नहीं। तो राज बोलते तो मुझे कॉल करना चाहिए था ना, मैं तुम्हें लेने आ जाता। यूँ खामखा तुम अंकल को परेशान मत करो यार, वो कितना ज़्यादा वो अपना सब कुछ काम धंधा छोड़कर तुम्हारे पीछे ही भाग रहे। तो मिष्का बोलती है अब क्या करे, पापा है ना, वो मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं, तो उन्हें वो मुझे ऐसे देख नहीं सकते, इसलिए वो आ जाते हैं मेरे साथ। तो राज कुछ बोलता नहीं, और राज मिष्का को हल्के से मतलब एक साइड से हक करता है, और एक दूसरे को मतलब ये एहसास दिलाते हैं कि ये एज अ फ्रेंड एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े हैं। और फिर ये लोग दूसरे को ऐसे सपोर्ट के तौर पर एक दूसरे के साथ हक करके खड़े रहते हैं। और सामने से आते हुए समीक्षा ये सब देखती रहती है और अपने कदम मिष्का की ओर बढ़ाते रहती है। दूर से ही वो गौर करती है, और वो जब दूर से मिष्का को देखती है तो समीक्षा को बहुत अच्छा लगता है, और उसकी आंखों में थोड़े से आंसू भी आते हैं, क्योंकि उसने मिष्का को ऐसी बेबस और इतनी हताश होके कभी देखा नहीं था। तो समीक्षा को बहुत ज़्यादा अंदर से बुरा लगता है, और मिहिका तो उसके पीछे ही थी। तो ये जैसे जैसे पास जाती है, समीक्षा के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो मिष्का को मिलने वाली थी। और इतने इनके बीच में पिछले दिनों जो भी हुआ था, मतलब मिष्का समीक्षा को मिलने बुला रही थी या समीक्षा के लिए रो रही थी, वो सब याद करके समीक्षा के थोड़ा सा दिल में मतलब धक धक हो रहा था कि कैसे फेस करूँ मैं उसे, लेकिन फेस तो करना ही होगा, वो प्रॉब्लम में है, आखिरकार वो मेरी बेस्टी है। तो वो सामने जाती है, और राज का बैक रहता है, मिष्का के सामने फ्रंट साइड रहती है और बैक साइड समीक्षा के सामने रहती है राज की। इसके लिए मिष्का को वो दिखती नहीं है आते टाइम, लेकिन मिष्का के पापा समीक्षा को देख लेते और बोलते समीक्षा बेटा। और जैसे ही ये सुनती है मिष्का बड़ी ज़ोर से ऊपर गर्दन करके देखती है, सामने देखती है तो समीक्षा होती है। उस समीक्षा को देखते ही रह जाती है, और समीक्षा भी मिष्का की आंखों में देखती है। मिष्का की आंखें बहुत लाल लाल हुई रहती है और आंखों में पानी पानी होता है, और वैसे ही सेम हाल समीक्षा का भी होता है। वो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं, राज साइड में हट जाता है और मिष्का आखिरकार समीक्षा को गले लगा लेती है, और बहुत फूट फूट कर रोने लगती है, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मतलब वो सारा इतने दिनों का जो दर्द था उसके दिल में, इतने दिन की जो घबराहट थी, वो ना उसके मम्मी पापा के सामने उसने बयां की थी, ना ही राज के सामने, ना ही किसी के सामने। लेकिन जैसे वो समीक्षा को देखती है, उसके अंदर से जो भी दुख और दर्द
और जो भी डर था वो निकल रहा था। और वो उसके ये सब कुछ उसके आंसू से, उसके वो जो रोने का जो अंदाज़ था उससे पता चल रहा था कि मिष्का समीक्षा को कितना मिस कर रही थी, मतलब वो कितना अपना मानती थी। और ये मिहिका देखकर एक साइड से स्माइल करती है और वो समझ जाती है कि ये ही मिष्का है। तो ऐसे ही कुछ 5-7 मिनट के बाद समीक्षा उसको शोल्डर से पकड़ती है और बोलती है, मिष्का बच्चा देखो, रो मत, मैं आई हूँ ना। तो मिष्का बोलती है, कहाँ गई थी तुम इतने दिनों से? पता है मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत थी, और तुम ऐसे टाइम पे मेरे साथ नहीं थी। समीक्षा, मैं कितने मिस कर रही थी। देखो ये सब क्या हो गया है, वो राहुल। तो समीक्षा बोलती है, हाँ हाँ मुझे सब पता चला है, और तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा राहुल को, ठीक है। और अच्छा हुआ उसके किए की सज़ा उसको मिल गई है ना, उसकी गलती है ना, उसने किसी लड़की के बारे में सब गलत बोला था तो उसको सज़ा मिल गई है। तो मिष्का बोलती है, हाँ लेकिन उसके पापा, उसके जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत स्ट्रांग है। समीक्षा, कहीं कहीं मेरा जो भी है ये साल मेरे 10th का है, कुछ हो ना जाए मेरे पढ़ाई पे असर। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे मेरे मम्मी पापा पे कुछ असर नहीं होना चाहिए मेरी वजह से। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वहाँ मम्मी परेशान है और यहाँ मेरे पापा मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, अपने काम धंधा सब कुछ छोड़ कर। समीक्षा, मैं बहुत बुरी हूँ, मेरी वजह से सब हो रहा है। तो समीक्षा बोलती, कुछ नहीं बच्चा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। उसने जो भी किया, राहुल एक बिगड़ेल बाप का बेटा है, और उसको लगता है कि वो जो भी करेगा उसे कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, उसको किसी न किसी से तो सज़ा मिलनी थी। हाँ, ये दुआ तो हम कर ही सकते कि उसे कुछ ना हो जाए, बस वो अपने वो अपने कर्म से आज वो अस्पताल में है, ठीक है। तुम टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा उसे। आके पहुँचो, चलो बच्चा आके पहुँचो, मैं आई हूँ ना। तो मिष्का बोलती, तुम आ गई हो यही मेरे लिए काफ़ी है समीक्षा, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, और तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। ऐसे ही मैं कितनी अकेली हो गई थी पता है, यहाँ पर सब होके भी मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। मैं यही सोच रही थी कि मेरी समीक्षा कब आएगी मेरे पास। तो समीक्षा को ये सब सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सी स्माइल करती है अंदर से, और उसकी आंखों में भी आंसू आते हैं, और वो कसकर मिष्का को गले लगाती है, और ये दोनों ऐसे हक करके खड़े रहते। मिहिका ये सब कुछ देखती रहती लेकिन कुछ बोलती नहीं है, बस दोनों को ही देखती रहती है। और उसके बाद फिर ऐसे ही थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है। फिर समीक्षा बोलती है, अंकल डॉक्टर से बात हुई, कहाँ तक आई है राहुल की ट्रीटमेंट, कब तक उसे होश आएगा? तो जो मिष्का के पापा हैं वो बोलते हैं, बेटा उसे सब कुछ टाइम पर सब कुछ उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन ये जो है उसके पापा और ये जो डॉक्टर है हमें अंदर जाने ही नहीं देते, उसे मिलने ही नहीं देते। पता नहीं कब तक हमें ये लोग परेशान करते रहेंगे। तो समीक्षा बोलती है, ज़रूर कुछ दाल में काला है अंकल, ये लोग कहीं हमें गुमराह तो नहीं कर रहे। तो अंकल बोलते हैं, हाँ बेटा मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन अब इनसे पंगा लेगा कौन, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है बेटा। तो समीक्षा बोलती है, कुछ नहीं अंकल, सब कुछ हो जाएगा, बस आप स्ट्रांग रहिएगा, और मिष्का तुम्हें भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। फिर वो राज के पास देखते बोलती, राज उस दिन क्या क्या हुआ था मुझे सब कुछ बताओ। तो राज सब कुछ बताता है कि किस तरह से वो मिष्का को छेड़ रहा था, मतलब उसके जो दो दोस्त थे और वो राज और राहुल। तो समीक्षा बोलती है, तो तुमने सिर्फ इसे ही पिटा है, वो दोनों कहाँ है इसके दोस्त? तो राज बोलते हैं वो दोनों भाग गए। तो बोलती है अच्छा, और ये राहुल के पापा मुझे कहाँ मिलेंगे?
तो राज बोलता है वो किसी से मिलते नहीं है, बस उनका मन होता है तब वो सामने आते हैं, 2 बातें सुनाकर चले जाते हैं। और ज़्यादा कुछ अगर हम लोग एक्शन लेते तो वो मीडिया को बुलाकर बस अपनी दुख भरी कहानी, दुख भरी दास्तां सुनाकर वो मीडिया को सारी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं और मिश्का को और मुझे बुरा बता रहे हैं सबके सामने। तो समीक्षा बोलती अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ। जाने लगता है, समीक्षा के साथ नीचे जाने लगता है। तो मिश्का बोलती तुम कहाँ जा रही हो समीक्षा, तुम रुको ना मेरे पास, प्लीज़ मत जाओ। तो समीक्षा बोलती है हाँ बच्चा, देखो हमें तुम्हें इस भंवर में से निकलना है तो कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना। यूं ही हॉस्पिटल में आके आंसू बहाकर कुछ नहीं होने वाला मिश्का, तुम्हें भी स्ट्रांग बनना है, ठीक है, और उसकी शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी ना। तो मिश्का बोलती है तो समीक्षा जाती है और राज और मेघा जाती है, तीनों नीचे जाते हैं। पता नहीं लोग क्या बात करते, क्या प्लान करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी देर में वहाँ से एक बड़ी सी गाड़ी आती है और समीक्षा और ये राहुल मेघ नीचे रहते हैं। तो समीक्षा बोलती है अब तुम जाओ मिश्का के पास, मैं आती हूँ। तो राज बोलते ठीक है, कुछ होगा तो मुझे बुला लेना। तो समीक्षा बोलती है हाँ ठीक है। तो वहाँ से बड़ी जो मर्सिडीज़ आती है उसमें से वो राहुल के पापा निकलते हैं और मम्मी निकलते हैं और जो बाउंसर होते हैं वो भी। तो समीक्षा जाने लगती है राहुल के पापा से मिलने, लेकिन उसे वहाँ बाउंसर रुका देते हैं, सब सामने आ जाते हैं गन लेकर। तो समीक्षा बोलती है अरे ये आपके जो ये पाले हुए हैं लोग, ये तो सीधा बच्चों पर भी हमला करते हैं, ये किस तरह का पॉलिटिशियन है सर आपका, ना बच्चे देखते ना बड़े देखते आप। तो दोनों आईब्रो उठाकर और मतलब हैरानी से देखते हैं। अंकल जो राहुल के पापा है वो समीक्षा को देखते थे और वो अपने बॉडीगार्ड को हाथ से इशारा करते हैं चले जाने के लिए, साइड हटने के लिए। तो वो जाते हैं और समीक्षा के पास जाते हैं और समीक्षा के गालों को पकड़ते हुए बोलते अरे बच्चा, तुम इतनी छोटी हो लेकिन कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, वैसे क्या नाम है तुम्हारा। तो समीक्षा बोलती है अंकल छोटी ज़रूर हूँ लेकिन मेरी सोच छोटी नहीं है। तो जब ये अंकल सुनते हैं तो अंकल सीधा खड़े हो जाते हैं और गाल को छोड़ देते समीक्षा के और बोलते बेटा तुम तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका लग रही हो। तो समीक्षा बोलती है कभी कभी हमें लगती है कि छोटी चीज़ें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी, चींटी बड़ी मेहनत से वो शक्कर का जो शुगर रहती है वो लेकर जाती है इतने पहाड़ों पे से चढ़ के भी, लेकिन वो थकती नहीं है। आखिरकार वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, पेट पालने के लिए वो खाना लेके ही जाती है। हम उसे छोटा समझते हैं लेकिन वो बहुत बड़े बड़े काम करती है। तो अंकल बोलती क्या बोल रही हो, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, तुम पुलिस की बेटी हो। तो बोलती है नहीं मैं किसी की बेटी नहीं, मैं एक साधारण घर से बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा एक नॉर्मल कंपनी में काम करते हैं, मैं कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ आपके जैसा। लेकिन बस मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जैसे बड़े लोग हैं ना, हम जैसे मिडिल क्लास वालों को बहुत छोटे समझते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि चींटी जब तालाब में गिरती है ना तब वो मछली को खाती है, और जब तालाब सूख जाता है तब चींटी मछली को खाती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी अंकल, मौका सबको मिलता है, बस एक समय का इंतज़ार होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप साधारण लोगों के पीछे पड़ना बंद कर दो, वरना एक दिन आपकी भी हालत उस मछली जैसी ना हो जाए। तो अंकल बोलते हैं ये कौन है बदतमीज़ लड़की, इसके माँ बाप कहाँ है, ऐसे बच्चों को छोड़ देते, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है लड़की, वो भी मुझसे। बेटा
तुम्हारी उम्र से मैं 10 गुना बड़ा हूँ, समझी? इसके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे ना कर और जा स्कूल जा। तो समीक्षा बोलती है वैसे अंकल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे स्कूल जाना है या कहीं और जाना है, लेकिन बस आपको बताने की ज़रूरत है। और मुझे तो आपके ऊपर इतना तरस आ रहा है कि मैं 10 गुना आपसे छोटी होकर आपको बताना पड़ रहा है कि ये सब छोड़ दीजिए और हम साधारण लोगों को जीने दीजिए। अगर आपको पंगे लेने ही है, आपके बराबर वालों से पंगे ले, ना कि हम जैसे छोटे लोगों से, ठीक है? तो वहाँ से अंकल जो है राहुल के पापा, वो अपना चश्मा लगाते हैं और गुस्से में घूर कर वो वहाँ से चले जाते हैं। और समीक्षा भी उन्हें बहुत गुस्से से देखती है। तो भीख आती है और बोलती है, वाह यार, क्या बात बोली है तुमने। अंकल तो एकदम से ऐसे ही चले गए। तो वो बोलती है कि तो ऊपर वो राहुल के पास आ जाते हैं। और फिर वो जो राहुल के पापा है, राहुल के वार्ड के पास चले जाते हैं। देखते हैं वहाँ पे मिष्का और मिष्का के पापा बैठे रहते हैं। तो वो दोनों को घूर कर देखते हैं और वो अंदर रूम में चले जाते हैं। तो मिष्का के पापा कुछ समझ नहीं पाते, मिष्का से बोलते कि ये हमें ऐसे क्यों घूर रहे थे। तो मिष्का बोलती, पता नहीं पापा, अब ये क्या नया खेल खेलने की कोशिश करेंगे, इनकी नज़र तो ऐसी लग रही थी। तो सब मिष्का के पापा बोलते हैं, बेटा डरो मत, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, ठीक है? तो राहुल ऊपर आता है और मिष्का बोलती है, राहुल समीक्षा चली गई। तो राहुल बोलता है, नहीं वो नीचे है, मुझे उसने ऊपर भेजा तुम्हारे पास। तो मिष्का बोलती है, अब ये कहाँ चली गई। तो थोड़ी देर में समीक्षा और मिहिका भी ऊपर आ जाते हैं। तो फिर मिष्का को देखती है समीक्षा, वो फिर से उसे अच्छा लगता है और वो समीक्षा के पास जाते हैं और दोनों बैठ जाते हैं एक बेंच पर। ये राज और मिहिका बहुत अच्छे से ये कर रहे थे कि हाँ, मतलब बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे थे कि कितनी गहरी इनकी दोस्ती। ये ना ही मतलब जो समीक्षा के दिल में है किसी को पता नहीं था, और जो मिष्का के दिल में चल रहा था तो वो तो उसे खुद भी नहीं पता चल रहा था। तो ये दोनों ऐसे ही बैठते हैं। कुछ दोपहर हो जाती है तो मिष्का के पापा बोलते हैं, बेटा तुम लोग सब घर जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, सुबह से हम लोग आए हैं। तो समीक्षा बोलती है, क्यों अंकल आप रुकोगे, आप यहाँ रुक कर करोगे क्या? वैसे भी यहाँ कोई बात नहीं करता है, कुछ एक्शन नहीं, कुछ नहीं, डॉक्टर कुछ बोलते नहीं है, तो आप यहाँ रुक कर करोगे क्या? तो मिष्का के पापा बोलते हैं, अरे बेटा वो राहुल को होश कब आता है, वो उसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो समीक्षा बोलती है, उसको जब होश आएगा तब आएगा, आप घर चलिए, ठीक है? आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप कितने दिनों से ये सब झेल रहे। आप चलिए घर, हम सब घर पे जाते, आराम से खा पी के आप आराम कर लीजिए, इनके चक्कर में मत पड़िए। ये एक बात कहूँ, ये उनका बेटा है, उनके बेटे को ये कुछ नहीं होने देंगे, ये बस आपको डरा रहे हैं अंकल। मेरी बात सुनिए, आप जितना डरोगे उतना ही आपको डराएंगे, इसके लिए इनसे डट कर मुकाबला कीजिए। इतने दिन से आप जो डर रहे हो ना, इसके लिए इन्होंने इतना फ़ायदा उठाया है आपका। तो राज बोलते हैं, हाँ अंकल, आई थिंक समीक्षा ठीक कह रही है, हमें सबको घर जाना चाहिए, क्योंकि हम जितना यहाँ रुकेंगे उनकी नज़र में आएंगे और वो उतने हमें परेशान करते रहेंगे। तो इस बात से सहमत होकर सब लोग, होता है ये कि अंकल ने, जो मिष्का के पापा है, उन्होंने गाड़ी लाया था उनका। तो मिहिका, समीक्षा और अंकल और मिष्का ये चारों गाड़ी से जाने लगते हैं और राज अपना अकेला जाता है, क्योंकि राज के घर से कोई आया नहीं था, वो अकेला ही आया था। तो वो अपने बाइक से घर जाता है। तो उसके बाद फिर ये लोग घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद मिष्का अपने घर जाने लगती है। मिष्का और समीक्षा ने दोनों ने हाथ पकड़ के ही रखा था और ये कब से नोटिस कर रही थी मेहिका
कि ये लोग जब से मिले तब से हाथ पकड़ के ही बैठे थे। बाहर भी आए गाड़ी से तो भी हाथ पकड़ के। तो तो मिष्का ऐसे ही जाने लगता और मिष्का का हाथ समीक्षा के हाथ में था। तो मिष्का अपने घर में जाने के लिए टर्न मारती है फर्स्ट फ्लोर पे। तो समीक्षा बोलती है, अरे मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? तो मिष्का बोलती है, क्यों, तुम नहीं आओगी घर? तो समीक्षा बोलती है, आऊँगी, थोड़ी देर में आऊँगी, अभी तुम जाओ और अंकल को भी कुछ खिला दो, तुम भी कुछ खा लो, आराम करो, फिर मैं आ जाऊँगी। तो मिष्का बोलती है, पक्का तुम जल्दी आ जाना, ठीक है? तो समीक्षा बोलती है, हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगी। और समीक्षा उसके गालों पर हाथ रख कर बड़े प्यार से बोलती है ये बातों से। मेघा फिर भी नोटिस करती है। तो ये लोग अपने अपने घर जाते हैं और अपने अपने रूम में। तो जैसे समीक्षा घर पहुंचती है, समीक्षा की मम्मा बोलती है, बेटा सब कुछ ठीक है ना वहाँ? और जो वो क्या नाम है उसका, राहुल, वो ठीक है ना? तो समीक्षा बोलती है, अरे मम्मा कुछ नहीं, वो इतना सीरियस मैटर है ही नहीं है। लेकिन क्या है ना, मिष्का और मिष्का के पापा ये बड़े भोले हैं और वो लोग इनके भोलेपन का फ़ायदा उठाया है वो अंकल ने, और इनको ज़्यादा डरा कर रख दिया है और कुछ नहीं। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है, हाँ तुम तो बड़ी पुलिस ऑफिसर हो ना, जो इतना डट कर कह रही हो? अरे बेटा वो बहुत बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं वो, उनकी पहुँच बहुत बड़ी है, सुना है वो लोग पॉलिटिशियन है। तो समीक्षा बोलती है, पॉलिटिशियन माय फुट, उनसे तो हम लोग अच्छे हैं मम्मा, वो पता है आपको, जो भी भोले भाले लोग हैं ना उनको ये लोग ऐसे ही लोग फंसाते रहते। देखना अब क्या होगा, पॉलिटिशियन जो राहुल के पापा है, मम्मी है, जितने भी लोग हैं उनके साथ पुलिस मिलेगी और इनसे पैसा ले लेगी और बोलेगी अगर ये केस बंद करना है तो इतने इतने पैसे दे देना। समीक्षा बोलती है कि अब देखना अब ये लोग क्या करेंगे। अब जो राहुल के पापा है, जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं पॉलिटिशियन वो, और उनमें कुछ पुलिस भी शामिल होगी, कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, ये लोग सब मिलकर देखना ये लोग पैसे मांगेंगे और बोलेंगे अगर तुम्हें ये केस बंद करनी है तो तुम्हें इतने इतने पैसे देने होंगे। और मजबूरन पुलिस केस या अगर इसमें लड़की शामिल है तो और भी ये लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और बोलेंगे देखो तुम्हारी लड़की का मैटर है, तो लड़की का नाम खराब ना हो इसके लिए पैसा देकर ये मैटर सॉल्व कर दो, ऐसा बोल दे के आप देखना। तो वो समीक्षा की मम्मा बोलती है, अच्छा बेटा तुम्हें तो बड़ी जानकारी है ये कोर्ट कचहरी की। तो समीक्षा बोलती है, मम्मा इतना तो टीवी में भी देखती हूँ। तो समीक्षा की मम्मा हंस पड़ती, बोलती है, बेटा ये टीवी का ये जो रील वाला और रियलिटी वाला अलग है बेटा, ये रियलिटी है और जो टीवी में दिखाते हैं वो सब हमें ऐसे ही दिखाते हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो समीक्षा बोलती है, मम्मा मैं टीवी के कायदे कानून की बात नहीं कर रही हूँ, कानून तो उतना भी मुझे पता है, आप देखना ऐसे ही होगा, कुछ नहीं हुआ, इतना बड़ी मैटर है ही नहीं ये, खामखा उन लोगों को ये लोग परेशान कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला उनका नाटक। तो समीक्षा की मम्मा बोलती, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, क्या होने वाला है। अच्छा ठीक है तुम दोनों बैठो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। और तुम्हारे पापा कब से बाहर गए, अभी तक आए नहीं है, ज़रा उनको फ़ोन करके बुला लो खाना खाने के लिए। तो समीक्षा बोलती, अच्छा कहाँ गए वो? तो बोलती पता नहीं कहाँ गए, कब से फ़ोन कर रही हूँ तो फ़ोन बिज़ी आ रहा है उनका। तो वो समीक्षा बोलती है, अच्छा मम्मा ठीक है आप खाना लगाइए, मैं बात करती हूँ उनसे। तो ऐसा कर ये समीक्षा फ़ोन करती अपने पापा को और फिर पापा समीक्षा का फ़ोन उठाते बोलते, बेटा मैं थोड़ा बाहर आया था, काम था मेरा कुछ ऑफिस का है। तो समीक्षा बोलती ठीक है पापा खाना खाने के लिए आ जाना, मम्मी चिल्ला रही है। तो बोलती हाँ बेटा तुम्हारी मम्मी को आता ही क्या है चिल्लाने के सिवा। तो समीक्षा हंस पड़ती, बोलती पापा आइए जल्दी, मैं रुकूँ खाने के लिए। तो उसके पापा बोलते नहीं नहीं बेटा तुम खाना खा लो, पता नहीं मुझे कितना टाइम लग जाए। तो समीक्षा बोलती ठीक है पापा। तो मिहिका और समीक्षा खाना खाते हैं, आंटी भी खाना खाती है। तो ऐसे फिर ये लोग अपने रूम में जाते हैं। तो मिहिका बहुत बड़ी सोच में पड़ी थी ऐसा दिख रहा था समीक्षा को। तो समीक्षा बोलती है क्या हुआ, तुम क्या इतना गहरी बात सोच रही हो? तो मिहिका बोलती है, अच्छा
जैसे तुम मुझे बताओगी। समीक्षा बोलती अब तुम क्या सोच रही हो, मुझे क्या पता। तो बोलती है मैं तुम्हारे और मिश्का के बारे में सोच रही हूँ। तो जैसे समीक्षा ये बात सुनती है तो चौंक जाती है और अपनी नज़रें नीचे कर देती है। तो मेघा बोलती क्या हुआ। तो बोलती नहीं कुछ नहीं। तो मेघा बोलती है